हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एमबीबीएस एडमिशन के बारे में। इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग प्रोसीजर और फीस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। कितना फीस लगता है और कैसे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। ये वीडियो होने वाली है खास करके मेडिकल स्टूडेंट यानी कि एमबीबीएस वालों के लिए जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल पर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक कोर्स के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर एमबीबीएस के बारे में जानकारी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और प्रॉस्पेक्टस की तरफ रुक करते हैं एक बार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे आने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे कि आपको फर्दर अपडेट मिलती रहे। ऑल राइट, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड किया है मैंने, और इस प्रॉस्पेक्टस में वो हर इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉस्पेक्टस में चलते हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे अबाउट हिमसर के बारे में दे रहा है। अब ये हिमसर क्या है, तो देखो जामिया हमदर्द में ना अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई होती है। अब अगर हम बात करें जो मेडिकल की पढ़ाई है वो होती है HIMSR में, यानी कि हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ये देखो जो हल्का से जो लेस दिख रहा है आपको वो है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पर जो है जामिया हमदर्द में आपकी एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई कंप्लीट होती है। हम थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एकेडमिक प्रोग्राम में यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। सबसे पहला जो कोर्स ऑफर होता है आपको एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट में MD स्पेशलाइजेशन होता है जो आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। ओके, ऊपर की तरफ और बढ़ते हैं तो PhD प्रोग्राम भी है यहाँ पर। तो हमें ना यहाँ पर जो ये जानना है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये जानना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारा का सारा जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्टाफ हैं यहाँ के जितने भी, उनका ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। कौन कौन से स्टाफ हैं, इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल का इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ इस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है। ऑल राइट, तो चलो हम चलते हैं सीधा एमबीबीएस की तरफ। देखिए प्रॉस्पेक्टस थोड़ा लंबा है, इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो पहला जो कोर्स आ रहा है वो आ रहा है एमबीबीएस। देखिए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी दे दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे में बता रहे हैं, एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी यहाँ बता रहा है 4 ईयर एंड हाफ, यानी कि 4.5 ईयर आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि 4.5 साल का यहाँ पर कोर्स है, एंड फॉलोड बाय 1 ईयर कंपल्सरी रोटेशनल इंटर्नशिप भी है आपका, इसी में जो है इंक्लूड है। नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करें तो देखो नंबर ऑफ सीट यहाँ पर है 150 सीट। अब ये 150 सीट जो है ना वो अलग अलग यहाँ पर डिवाइड है। जो 150 आप लोग सीट देख रहे हो वो अलग अलग कैटेगरी के लिए है। सबसे पहले रिजर्व फॉर मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीटों की संख्या है वो 75 है। ओके, रिजर्व फॉर द जनरल ओपन वो यहाँ पर 52 है। ओके, कितनी 52 यहाँ पर सीट है। एंड NRI के लिए 23 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट कितने सीट अवेलेबल हैं, तो 23 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप लोग नोट देख पा रहे हो, देयर इज़ नो मैनेजमेंट कोटा। क्या यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है फॉर द सीट ऑफ द एमबीबीएस। ऑल सीट 100% आर दी पुल्ड ऑल इंडिया कोटा, यानी कि यहाँ पर जितने भी सीट है ना स्टूडेंट वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही भरे जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो इन्होंने ये चीज़ साफ साफ ये बता दिया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो काउंसलिंग होगी उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन आपको मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आप जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके नीट जो है अपीयर होना चाहिए, नीट UG 2025। एज लिमिट एज पर द नीट UG 25 एंड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज पर द नीट 25। तो ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो नीट का ही है, तो ये तो आपको पता ही होगा। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ये बता रहे हैं कि एज पर द मेडिकल काउंसिल कमेटी डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट UG मेरिट लिस्ट विल बी रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्शन कैटेगरी है ना, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन है वो आपके पूरे डिपेंड करेगी कट ऑफ के ऊपर, कितना कट ऑफ गया है इस बार पूरे ऑल इंडिया का, और जितने भी कट ऑफ गए हैं वो कितने गए हैं। आपको पता है कि कट ऑफ इस साल थोड़ी बहुत कम रहने वाली है, जैसा कि पेपर आया हुआ था उस हिसाब से आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ट्यूशन फीस है हर एक कैटेगरी के लिए।
तो सबसे पहली बात करें हम एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है ना एमबीबीएस के लिए, वो देखो आप लोग यहाँ पर 72 लाख रुपीज़ है। कितने? ये जो कोर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना 72 लाख, जो भी मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ वो है टोटल 4.5 ईयर की। ओके, यानी कि 4.5 साल का जो यहाँ पर कैटेगरी है जनरल ओपन, जिसमें 52 सीट है, 52 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड रिजर्व मुस्लिम कैंडिडेट के लिए 75 सीट अवेलेबल हैं। उनका भी जो अमाउंट लगने वाला है, जो फीस लगने वाला है, वो लगने वाला है 72 लाख, यानी कि आपको 72 लाख रुपए पे करेंगे आपके जो है टोटल 4.5 साल 5 साल का जो भी आपका कोर्स है, आपको 72 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ऑल राइट। एनआरआई स्पॉन्सर के लिए यहाँ पर यूएसडी डॉलर में है जो है आपका अमाउंट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 2,02,2500 यूएसडी डॉलर के करीब है। ये उनके लिए है जो कि यहाँ पर एनआरआई कैंडिडेट है, उनके लिए है ये फीस। ओके, अब इन्होंने क्या किया है ना, फीस को थोड़ा सा इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि किस तरीके से कितना जो फीस लगेगा और आपके एडमिशन के टाइम कितना फीस लगने वाला है। मैंने आपको जो 72 लाख फीस बताया ना, वो केवल और केवल आपकी जो है ट्यूशन फीस है। उसके अलावा कौन कौन से एडिशनल चार्ज लगेंगे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहला जो चार्ज लगेगा वो आपका एडमिशन फ़ीस लगेगा, जो कि 30,000 है, यानी कि 30,000 रुपये लगेंगे। इनरोलमेंट फीस आपका 25,000 25,000 लगेंगे। एंड एनुअल फंड आपके 10,000 लगते हैं, पर ईयर लगते हैं ये। स्पोर्ट्स फीस 25,000 लगेंगे जो एक पर ईयर होंगे। एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 27,500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। आप देख पा रहे हो कितने अमाउंट में फीस है। लाइब्रेरी डिपॉजिट हर साल का है, वो है आपके 30,000, यानी कि 30,000 रुपये आपके लाइब्रेरी डिपॉजिट लगने वाला है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके 3 लाख रुपये लगने वाला है। तो ये आपको ना पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा ये सारा का सारा पेमेंट करना पड़ेगा। कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो आपका 1 CR का ये खर्चा आएगा अगर आप लोग जामिया हमदर्द से आप लोग करते हो एमबीबीएस की पढ़ाई। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने अदर फीस भी दे रखा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है कि मैं आप कुछ जो अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब ये जो फीस है ना, आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको एक ही बार पे करना। इंडियन कैटेगरी के लिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लगा रखा है इन्होंने, कब कब कितना कितना फीस जो है वो देना पड़ेगा। 16 लाख रुपये एंड 8 लाख रुपये करके आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में दे रखा है। ओके स्टूडेंट, चलो ये हो गया। एंड मोड ऑफ जो फीस पेमेंट होगा आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो देखो ये वीडियो ना हल्की सी लंबी हो रही है। ये वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन बताना था आपको कि फ़ीस वगैरह कितना लगने वाला है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और हाँ देखो, यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह होने वाली है वो सब कुछ नीट यूजी के अकॉर्डिंग होने वाली है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होने वाली है। एमसीसी की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ये प्रोस्पेक्टस बस आपको इसलिए दिखाया हूँ मैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इनसाइड जो चीज़ें हैं जामिया हमदर्द के उसके बारे में आपको पता चल पाए। ओके, तो चलो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।